मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन करते हैं। हमने पिछले व्याख्यान में प्रथम अध्याय के पहले अध्याय के 22 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 25 नंबर तक के श्लोकों का शब्दशः अध्ययन किया था। आज हम 26 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 30 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में यह देखा था कि अर्जुन ने कुरुनीति अर्थात कौरवों की, कुरुवंश की जो सेना है, कौरवों और पांडवों दोनों को देखने के लिए भगवान ने उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया था। और वाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति, भगवान ने कहा, हे पार्थ, समवेतान कुरुनीति, यहाँ पर युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा करने वाले, युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए, एकत्रित हुए इन कुरुवंशों को आप देखें, कुरुवंश को आप देखें। अब कुरुवंश कौरव भी है और पांडव भी है, दोनों कुरुवंश में ही है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर कुरुनीति ऐसा शब्द प्रयोग किया था। आइए हम आज 26 नंबर से श्लोक से आरंभ करके 30 नंबर तक के श्लोकों का शब्दशः अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग ढंग से आज श्लोक पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखते हैं पहला श्लोक। ओम तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यहाँ पर 1.5 श्लोक को हम एक साथ देखेंगे। पहला पाद, पहले श्लोक का पहला पाद, दूसरा पाद और दूसरे नंबर के श्लोक का पहला पाद एक साथ यहाँ से लेकर हम तीनों पादों को आज एक साथ देखेंगे, क्योंकि अर्थ में आपको सरलता हो, कठिनाई ना हो, इसलिए। फिर से, ओम तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। आइए पहले हम इस 1.5 पाद का पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर तत्र अपश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। ये बहुत पदच्छेद में यह एक शब्द पूरा है, लेकिन इनका अगर हम देखा जाए तो यह बहुत बड़ा पद है। समास में यह एक पद बन जाएगा, लेकिन हम लोग कठिनाई ना हो इसलिए इन सभी शब्द को अलग अलग पढ़ेंगे। श्वशुरान् शुरधश्चैव, शुयधः च एव सेनयोः उभयोः अपि। इतने शब्द है। यहाँ पर एक ही शब्द है, संधि के नियम के अनुसार एक ही वाक्य में यह शब्द लिखा गया है। आइए हम देखते हैं। अथ, उनके बाद, उसके बाद, क्या, पार्थः, पृथानंदन, अर्जुन के पुत्र, उनको भगवान पार्थ कहते हैं। आगे आएगा भगवान, यहाँ पर पार्थ, अर्जुन भगवान को कृष्ण कहते हैं, और भगवान ने अर्जुन को कृष्ण शब्द से श्रीमद् भगवद गीता में 9 बार संबद्ध किया है। 9 बार विशिष्ट रूप से यह इस नाम से भगवान पार्थ अर्जुन ने भगवान को पुकारा है। अथ, उसके बाद, पार्थ पृथानंदन,
अर्जुन ने तत्र, तत्र मतलब उन दोनों सेनाओं, वहाँ दोनों सेनाओं में खड़े हुए। कहाँ पर? तत्र उस, उभयोः सेनयोः, उभयोः एव सेनयोः दोनों ही सेनाओं में, उभयोः एव सेनयोः दोनों ही सेनाओं में, अथ पार्थ, पार्थः तत्र उभयोः एव सेनयोः। उसके बाद वह पृथापुत्र अर्जुन ने वहाँ दोनों सेनाओं में, दोनों ही सेनाओं में स्थितान, उपस्थित, दोनों ही सेनाओं में स्थितान, खड़े हुए, उपस्थित हुए, एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। कौन इकट्ठे हुए थे, कौन एकत्रित हुए थे युद्ध करने के लिए? पितृन, पिता समान व्यक्ति, पिताजी, पिता समान व्यक्ति, पितामहान अर्थात पितामह, पिता के भी पितामह जिस तुल्य जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति, आचार्यान, आचार्यगण, फिर मातुलान, मातुल अर्थात मामा जो है, मामा जिनको हम कहते हैं, ऐसे मामाओं को, भ्रातृन भाइयों, पुत्रान पुत्रों, और पौत्रान अर्थात पुत्र के भी पुत्र, तथा सखीन, तथा सखीन मित्र लोग भी, और श्वसुरान ससुर लोग भी, तथा सुहदः सुहृद लोग अर्थात सुहृद जो अपनी इच्छा, जो अपना हित चाहने वाले हैं, उनको सुहृद कहा जाता है। सुहृद तथा अपि अपश्यत, अपि अपश्यत, अपश्यत, उन सभी लोगों को अर्जुन ने देखा। अथ अब पार्थः अर्जुन, पृथापुत्र पृथानंदन अर्जुन ने तत्र वहाँ पर उभयोः दोनों ही, उभयोः दोनों ही सेनयोः सेनाओं में, उभयोः दोनों ही सेनाओं में स्थितान स्थित, पितृन पिता तुल्य व्यक्ति, पितामहान पितामहान तुल्य व्यक्ति, आचार्यान आचार्य अर्थात विद्या देने वाले, गुरु ज्ञान देने वाले गुरु तुल्य व्यक्ति, मातुलान मातुल पक्ष में जो ननिहाल पक्ष रहता है, उन पक्ष के व्यक्तियों को, भ्रातृन अपने भाइयों को, पुत्रान अपने पुत्रों को, तथा पौत्रान पुत्र के भी पुत्रों को, तथा सखीन तथा मित्रों को, श्वसुरान अपने श्वसुर पक्ष के लोगों को, तथा च और शूरद अपना हित करने हित इच्छने वाले लोगों को, अपि अपश्यत उन सभी लोगों को श्री अर्जुन ने उस दोनों सेनाओं में, कुरुवंश की जो दोनों सेनाएं थी, एक सेना से दुर्योधन थे और एक सेना से अर्जुन थे, पांडव और कौरव, कुरुवंश की जो दोनों सेनाओं थी, उस दोनों सेनाओं में स्थित इन सभी योद्धाओं को अर्जुन ने देखा। यहाँ पर बहुत सारा विशिष्ट चीज, यहाँ पर बहुत सारा समाधान है, बहुत सारे विज्ञान है कि क्यों उन सभी सेनाओं में अर्जुन ने किस किस को देखा। तो दोनों सेनाओं में स्थित रणभूमियों में इकट्ठे हुए थे कुरुवंशियों, और उन दोनों सेनाओं में उपस्थित हुए उन कुरुवंशियों के ऊपर अर्जुन की नजर गई, और वहां पर अर्जुन ने अपने सामने युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के जो भाई है वही सब खड़े थे, जो पितृन अर्थात पिता तुल्य थे। फिर पितामहान भीष्म पितामह तथा सोमदत्त आदि पितामह तुल्य व्यक्ति खड़े थे। पितामह भीष्म भी है, भीष्म पितामह, और सोमदत्त आदि पिता के भी पितामह, पितामह तुल्य जो व्यक्ति थे वो भी खड़े थे, उनको भी देखा। फिर आचार्य, आचार्य शब्द से यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि विद्या पढ़ाने वाले कुल गुरु खड़े थे, उनको भी अर्जुन ने देखा। फिर मामा खड़े थे,
मातुलान कौन कौन थे? पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि जो मामा थे उनको भी अर्जुन ने देखा। अर्जुन एक कौरवों की सेना नहीं, दोनों सेनाओं को देखते थे, क्योंकि भगवान ने समवेतान कुरुनीति ऐसा कहा था कि आप कुरुवंशों को देखो। कुरुवंश में पांडव भी है और कौरव भी है, इसलिए उन्होंने कहा था आप कुरुवंश को देखो। और कुरुवंश में ये सब खड़े थे, भाई खड़े थे। भाई कौन थे? भीम भी थे और दुर्योधन भी थे। दुर्योधन भी उनका भाई है और भीम उनका भाई है। युधिष्ठिर आदि पांडव भी उनके भाई है। दुर्योधन आदि कौरव के 100 भाई वो भी अर्जुन के भाई है, उनको देखा। तथा पुत्रों को देखा, जो अभिमन्यु थे, जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, तथा दुर्योधन के पुत्र दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण वो भी इस युद्ध में था। ऐसे सभी जो अपने पुत्र तुल्य व्यक्ति थे उन सभी को देखा। तथा पौत्रान पौत्र को भी देखा, जो पौत्र पौत्र को भी देखा, जिन युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण थे और लक्ष्मण के भी पुत्र थे। फिर ऐसे बहुत सारे पुत्र के भी पुत्र को अर्जुन ने इस युद्ध में देखा। तथा सखियों तथा और सभी मित्र लोग, राजा जो युद्ध करने की इच्छा करने के लिए चेष्टा करने के लिए आए थे उन सभी मित्र लोगों को भी देखा। अर्थात गुरुपुत्र अश्वत्थामा वो भी तो मित्र ही था, उन ऐसे मित्र लोगों को भी देखा। और श्वशुरान स्वसुर पक्ष से आए हुए द्रुपद राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे। फिर सैब्य आए हुए थे, वो भी ससुर पक्ष से ही थे। ऐसे उन सभी लोगों को देखा। और शुहृद शब्द से यहाँ पर बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सभी सुहृद लोग थे, उनको भी अर्जुन ने इस युद्ध भूमि में देखा। फिर इस युद्ध भूमि में देखा, सभी लोग इस श्लोक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। फिर अपने सब कुटुंबियों को, युद्ध करने की चेष्टा वाले को, अपने लोगों को देखकर अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में संजय कहते हैं। आगे के श्लोक में इनका वर्णन है, आइए हम देखते हैं। ये भी श्लोक ऐसे ही है कि 27वें श्लोक का उत्तर पद और 28वें नंबर के श्लोक का पूर्व पद का हम दोनों पद का एक साथ अध्ययन करेंगे। आइए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। यहाँ पर हम पहले पदच्छेद कर लेते हैं कि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्न इदम् अब्रवीत्। इतने पद है, इतने पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखते हैं शब्द सह इनका अध्ययन। पहले अनवस्थितान, अपनी अपनी जगह पर स्थित। तान सर्वान सभी, संपूर्ण बंधुन बांधवों को, समीक्ष्य देखकर, सह कौन्तेयः वह कुंती पुत्र कुंती नंदन अर्जुन। फिर से अनवस्थितान अपनी अपनी जगह पर स्थित, तान उन, सर्वान बंधुन संपूर्ण बांधवों जो पांडव भी थे और दुर्योधन के भाई आदि कौरव भी थे। सर्वान बंधुन समीक्ष्य देखकर, सह कौन्तेयः वे
कुंती नंदन पुत्र कुंती पुत्र अर्जुन ने क्या किया, आइए देखते हैं। तान वहां पर अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन कुंती पुत्र अर्जुन परया अत्यंत कृपया कायरता से आविष्ट विष्ट होकर, परया अत्यंत कृपया कायरता से अविष्ट विष्ट आविष्ट विष्ट होकर के विषीदन्न विषाद करते हुए इदम अब्रवीत ऐसा बोला, ऐसा कहने लगे। यहाँ पर वहाँ उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से गिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार यह कहने लगा। फिर से आइए हम वाक्य रचना के आधार पर देख लेते हैं। अनवस्थितान तान सर्वान् बंधून समीक्ष्य स कौन्तेयः उपस्थित वहाँ पर उपस्थित अपनी अपनी जगह पर उपस्थित उन सभी बंधु बांधवों को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन परया अत्यंत कायरता से आविष्ट होकर, कायरता में प्रविष्ट होकर और विषीदन्न विषाद करते हुए शिथिल होते हुए इदम यह अब्रवीत इस वाक्य को उसने बोला। वह इस प्रकार कहने लगा। क्या कहने लगा, आइए हम आगे के श्लोक में देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर, हाँ, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। हम दृष्टवेमम, यहाँ से देखते हैं 28वां श्लोक का दूसरा उत्तर पद और पूरा 29वां श्लोक दोनों हम एक साथ देखते हैं। आइए। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इतना तक 29 नंबर तक के श्लोक हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर कृपया शब्द आया है, जो कायरता युक्त अर्जुन है उनके लिए प्रयुक्त है। अर्जुन इन सभी बांधवों को देखकर कायरता से युक्त हो गया था। आगे कुतस्त्वा कश्मलमिदम सब पद से फिर कश्मल पद से भी कायरता प्रकट की जाएगी। और फिर हृदय दौर्बल्यम कहा है। यह भी श्लोक अर्जुन की कायरता पर ही है। भगवान इस कायरता को, विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया है। जो कायरता अर्जुन को आया हुआ विषाद है, कायरता है, उनको जो करुणा है, करुणा ने उनको घेर कर रखा था, वह शोक करता है, वह अर्जुन शोक मग्न हो चुका था। ऐसा अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन उवाच कहीं कहीं पद में यहाँ पर 28वें नंबर से श्लोक से आरंभ करके कहीं कहीं ऐसी भगवद गीता है जहाँ पर अर्जुन उवाच, आइए मैं देख लेता हूँ, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें है, यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, यहीं से, हे कृष्ण युयुत्सम, युद्ध की इच्छा करने वाले, युयुत्सम मेरे सामने खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले, इमम इस, स्वजनम
कुटुंब समुदाय को, अर्जुन ने कौरव और पांडवों दोनों को देखा था, तो यह उनका कुटुंब हुआ। तो इन कुटुंब समुदाय को समुपस्थितम, अपने अपने स्थान में उपस्थित, अर्थात मेरे सामने जो उपस्थित है वह सभी लोगों को दृष्टवा, देख कर, फिर से, हे कृष्ण, युयुत्सम, युद्ध की इच्छा करने वाले, इमं स्वजनम, यह सभी स्वजन बंधु बांधवों, जो समुपस्थितम अपनी अपनी जगह पर स्थित है, मेरे सामने उपस्थित है, उन सभी को देखकर उन सभी स्वजन समुदाय को देखकर मम गात्राणि सीदन्ति, मम गात्राणि सीदन्ति, मम, मेरे, गात्राणि अंग, सभी अंग, सीदन्ति, शिथिल होने लगे हैं, मेरे अंग, सभी अंग शिथिल होने लगे हैं। च तथा मुखम परिशुष्यति, मुख भी सूख रहा है, तथा मुखम परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है, तथा मेरे शरीरे वेपथुश्च, शरीरे वेपथुः, मेरे शरीर में कंपी आ रही है, मेरा शरीर भी कंपित हो रहा है, मेरा शरीर कंपन हो रहा है। तथा च रोमहर्षः जायते, और रोमांचित भी हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे क्योंकि मेरा शरीर कंपन हो रहा है। तो आइए, यह एक सामान्य अर्थ था। आइए हम पहले इस संपूर्ण श्लोक की व्याख्या रचना को देख लेते हैं कि हे कृष्ण, युयुत्सम इमं स्वजनम समुपस्थितम दृष्टवा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा करने वाले यह मेरे जो संबंधी कुटुंब बांधव जन है, उनको समुपस्थितम, मेरे सामने उपस्थित, अपनी अपनी जगह पर स्थित देखकर, दृष्टवा मम गात्राणि सीदन्ति, मम, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, तथा मुखम परिशुष्यति, और मुख भी सूख रहा है, मैं, मेरे शरीर में वेपतुश्च, मेरा शरीर कंपन हो रहा है, च तथा रोमहर्षः जायते, मेरा हर एक रोम, मेरा हर एक रोंगटे, मेरे सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो यह एक सामान्य वाक्य रचना हुई। आइए हम अगले इसमें जो भी विशिष्ट बात है उनको देखते हैं। यहाँ पर शब्द है कृष्ण, अर्थ ने भगवान कृष्ण को कृष्ण करके पूरी श्रीमद् भगवद गीता में 9 बार संबोधित किया हुआ है, संबोधन किया है। भगवान श्री कृष्ण के पार्थ ने भगवान कृष्ण के संबोधित किया हुआ है, और भगवान कृष्ण को अर्जुन को पार्थ कहते थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन को पार्थ कहना पसंद था, और पार्थ अर्जुन को भगवान अर्जुन से कृष्ण कह के संबंधित कहते थे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में 18वां अध्याय में अंतिम श्लोक में यह पद है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। यह पद में भी, अंतिम शब्द में भी पार्थ और कृष्ण शब्द की ही बात आई है। यह एक विशिष्ट है। फिर हमने पहले अध्याय में देखा था समवेता युयुत्सवः, तो यहाँ पर है युयुत्सम समुपस्थितम। वहाँ पर धृतराष्ट्र ने अलग अलग कहा था कि मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। वहाँ पर धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से युद्ध भूमि का वर्णन करने के लिए संजय को बोला था, और यहाँ पर ऐसा वाक्य है कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखकर युयुत्सम, युद्ध की इच्छा करने वाले अपने स्वजन, अपने कुटुंबियों, बांधवों को देख रहे हैं। यहाँ पर स्वजन शब्द प्रयोग है, और वहाँ पर धृतराष्ट्र ने मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु दोनों को अलग किया है। यहाँ पर पांडुपुत्र अर्जुन ने स्वजन शब्द का प्रयोग किया है।
उनके लिए तो कौरव भी स्वजन ही थे, बांधव ही थे, पांडव भी बांधव ही थे। इसलिए यह पद विशिष्ट पद है। स्वजन शब्द विशिष्ट शब्द है जो अर्जुन ने अपने कौरव वंश कुरुवंश के लिए प्रयुक्त किया था। कुरुवंश में जो सभी उनके बांधव थे उनके लिए उन्होंने प्रयुक्त किया था। तथा सिदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। उन सभी बांधवों को देखकर अर्जुन के गात्र यानी सभी शरीर के अंग थे वो शिथिल पड़ गए। मुख था वो सूख रहा था। शरीर में शरीरे वेपतुश्च उनका शरीर भी कांप रहा था। तथा रोमहर्षश्च जायते उनके रोम अर्थात रोंगटे थे वो खड़े होने लगे थे। यह एक बात हुई। आइए हम आगे के श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक है। यह व्याख्यान का अंतिम श्लोक देख लेते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ पर इस श्लोक को विशेष रूप से देखते हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात् व्यक्तेव हस्तात्, यहाँ से देखते हैं। हस्तात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है। हस्तात् गांडीवं स्रंसते, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, खिसक रहा है। हस्तात् हाथ से गांडीवम जो अर्जुन का धनुष था जिनका नाम गांडीव था वह गांडीव धनुष स्रंसते खिसक रहा है। हाथ से गांडीव का धनुष गिर रहा है, गांडीव धनुष गिर रहा है। तथा च त्वक्चैव च और त्वक त्वचा भी एव परिदह्यते त्वचा भी परिदह्यते जल रही है, त्वचा भी जल रही है। हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और जो अर्जुन की त्वचा है वह भी जलित हो रही है। उनकी त्वचा भी जल रही है। मैं मनः मेरा मन भ्रमतीव भ्रमित सा हो रहा है। मेरा मन भ्रमतीव मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। तथा अवस्थातुं च न शक्नोमि, तथा च अवस्थातुं च न शक्नोमि, अवस्थातुं च न शक्नोमि और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अवस्थातुं च मैं खड़ा रहने में भी न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हो रहा हूँ। फिर से यहाँ से देखते हैं। हस्तात् गांडीवम स्रंसते मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, गिर रहा है। च त्वक एव परिदह्यते मेरी त्वचा भी बहुत जलित हो रही है, मुझे जला रही है, मेरी त्वचा भी जल रही है। मैं मनः में च भ्रमतीव मेरा मन भी बहुत भ्रमित सा हो रहा है। और अवस्थातुम च मेरी खड़े रहने की जो अवस्था है वह अवस्था भी न शक्नोमि मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। अर्जुन उन सभी लोगों को देखकर ऐसा भ्रमित हो चुका था, ऐसा विषाद हो चुका था कि वो उनके हाथ में जो गांडीव धनुष था वो भी आगे कहा था धनुरुद्यम्य पांडव, उन्होंने जो गांडीव धनुष लेकर जो दोनों सेनाओं का देखने के लिए जो युद्ध अपने रथ को मध्य में रखा था वह गांडीव धनुष भी हाथ से गिर रहा था, खिसक रहा था। उनकी जो त्वचा भी थी वो भी कंपित हो रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनकी त्वचा भी जल रही थी और उनका मन भी भ्रमित हो रहा था। और वह युद्ध भूमि में जो रथ था वो रथ में खड़ा था और रथ में भी खड़े रहने में वह असमर्थ हो चुका था। इसला श्लोक में है। श्लोक की व्याख्यान में वह खड़ा रहने में भी समर्थ हो रहा था। उनको
उतनी बहुत सारी युद्ध करने की जो चिंता थी, वो चिंता उनको सताए जा रही थी। और चिंता होने से हमारे शास्त्र में एक वर्णन है, चिंता चिता समानाः बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता दोनों शब्द समान है। चिंता चिता समानाः बिंदु मात्र विशेषतः, दोनों शब्द में सिर्फ और सिर्फ बिंदु का ही विशेष है, बिंदु ही विशेष मात्र से है। चिंता और चिता दोनों शब्द में सब सिर्फ और सिर्फ बिंदु मात्र ही है। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। निर्जीव व्यक्ति है, निर्जीव है, जिनका प्राण, जिनके प्राण चल गए, प्राण से जो विरक्त हो चुका है, जिनके शरीर में प्राण नहीं है, उनको चिता जलाती है। और जिनके शरीर में प्राण है, उनको सजीवम दहते, उनको चिता जलाती है। यह एक सामान्य अर्थ है जो अर्जुन के हृदय में प्रकट हो चुका था। अर्जुन ऐसा बन चुका था, अर्जुन के मन में ऐसा विषाद होने लगा था। अर्जुन आगे क्या क्या कहेंगे, यह सब हम सभी लोग अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस व्याख्यान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और सभी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश, नमो नमः।